आज हम बात करेंगे जेनर डायोड की। ये एक बहुत ही अनोखा कंपोनेंट है। ये जानबूझकर वो काम करता है जहां पहुंचकर दूसरे डायोड्स हार मान लेते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी की कहानी समझते हैं कि कैसे ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो फेलियर पॉइंट होता है, मतलब वो पॉइंट जहां जाकर वो काम करना बंद कर दे, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक नॉर्मल डायोड का वो खतरनाक जोन क्या होता है। फिर हम मिलेंगे अपने आज के हीरो जेनर डायोड से, जानेंगे कि इसकी सुपर पावर क्या है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जाता है। हम ये भी समझेंगे कि इसका सही ऑपरेटिंग रेंज क्या है, और आखिर में असली दुनिया में ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल डायोड के उस निषिद्ध क्षेत्र की, एक ऐसा इलाका जहां आमतौर पर डायोड्स को जाने की इजाजत नहीं होती। तो होता क्या है, एक नॉर्मल डायोड के लिए ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है ना, ये खतरे का निशान है। मतलब अगर इस पर बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दिया जाए तो ये एक तरह से फेल हो जाता है और अचानक से ढेर सारा करंट बहने लगता है, और कोई भी डिजाइनर ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जेनर डायोड। जहां नॉर्मल डायोड इस ब्रेकडाउन रीजन से बचते हैं, जेनर डायोड को तो बनाया ही इसीलिए गया है कि वो इसी रीजन में काम करे। कमाल है ना? इसने तो फेलियर को ही अपना फीचर बना लिया। तो चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं ब्रेकडाउन रीजन के स्पेशलिस्ट को। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, जेनर डायोड को इस तरह से बनाया गया है कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में बहुत भरोसे के साथ काम कर सके। और इसका काम क्या है? अपने आर पार, मतलब अपने अक्रॉस एक बिल्कुल फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखना। यह सिर्फ ब्रेकडाउन को झेलता नहीं है, बल्कि उसे एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है डोपिंग लेवल का। एक नॉर्मल डायोड में हल्की डोपिंग होती है, जबकि जेनर डायोड में बहुत भारी डोपिंग की जाती है। भारी डोपिंग मतलब ज्यादा अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और इसी वजह से इसका ब्रेकडाउन एक ऑपरेशनल फीचर बन जाता है, ना कि कोई फेलियर। और ये ब्रेकडाउन किसी भी रैंडम वोल्टेज पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक वोल्टेज पर होता है, जिसे जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो सवाल वही है, आखिर कोई क्यों एक कंपोनेंट को उसके फेलियर पॉइंट पर काम करने के लिए डिजाइन करेगा? खैर, इसका जवाब छिपा है इसकी एक सुपर पावर में। और ये है वो सुपर पावर। मान लीजिए एक जेनर डायोड 10 वोल्ट का है। एक बार जब वोल्टेज 10 वोल्ट तक पहुंच गया तो बस ये वहीं पर जम जाएगा, चट्टान की तरह स्थिर। फिर चाहे सर्किट में करंट कितना भी कम ज्यादा क्यों ना हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहेगा। कमाल की स्थिरता है ये। और बस यही एक खूबी कि जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही खूबी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतना जरूरी बना देती है। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो ये जो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की इसकी काबिलियत है, ये इसे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए परफेक्ट बनाती है, और वो काम है वोल्टेज रेगुलेशन का, मतलब अस्थिर पावर को काबू में करना। अच्छा, तो एक सिंपल सा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनता कैसे है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है एक अस्थिर वोल्टेज सोर्स, मतलब जहां से वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है। फिर हम इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगाते हैं। इसका काम है करंट को लिमिट में रखना। इसके बाद आता है हमारा जेनर डायोड, जिसे हम आउटपुट के पैरेलल में लगाते हैं। और आखिर में हम अपना लोड कनेक्ट करते हैं, मतलब वो डिवाइस जिसे हमें चलाना है। बस ये जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को अपने जेनर वोल्टेज पर लॉक कर देता है, और लोड को एक स्टेबल सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन एक मिनट, ये सर्किट ठीक से काम करे, इसके लिए एक शर्त है। जेनर डायोड को अपनी एक खास ऑपरेटिंग रेंज में रहना होता है। इसे हम इसका स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जेनर से जो करंट गुजर रहा है वो एक मिनिमम लेवल से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो ऑन रहे, लेकिन साथ ही वो एक मैक्सिमम लेवल से कम भी होना चाहिए, वरना वो बेचारा जल जाएगा। तो इसी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो रेंज है, वही है इसका स्वीट स्पॉट। तो अब कुछ क्या हो अगर वाले सवाल देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सर्किट का इनपुट वोल्टेज बहुत कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका नतीजा क्या होगा? रेगुलेशन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे चला जाएगा,
और जैसे ही ऐसा होगा जीनर डायोड एक तरह से ऑफ हो जाएगा। फिर आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा और वो भी गिरने लगेगा। तो सीधी सी बात है, सर्किट काम करना बंद कर देगा। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। क्या होगा अगर लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए? यहां भी नतीजा वही होगा, रेगुलेशन फेल। देखिए, अगर लोड का रेजिस्टेंस कम है तो वो बहुत ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करेगा। ये सारा करंट लोड की तरफ चला जाएगा और जेनर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जब जेनर को जरूरी मिनिमम करंट नहीं मिलेगा तो वो फिर से बंद हो जाएगा और हमारा रेगुलेशन का काम ठप। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन लिमिट्स को समझना कितना जरूरी है। इंजीनियर्स जब भी जीनर डायोड इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। असल में जेनर डायोड एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है एक घटते बढ़ते पावर सोर्स से एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज बनाने का। और इसीलिए पावर सप्लाई से लेकर हजारों तरह के सर्किट्स तक जहां भी एक भरोसेमंद वोल्टेज की जरूरत होती है, वहां ये एक बहुत जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। 4 जरूरी बातें हैं जो जीनर डायोड के बारे में याद रखनी है। पहली, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करने के लिए ही बना है। दूसरी, इसका मेन काम है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। तीसरी, ये सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और चौथी, सर्किट को ऐसा डिजाइन करना पड़ता है कि जीनर हमेशा अपने ऑपरेशनल स्वीट स्पॉट में रहे। और आखिर में एक सवाल, जेनर डायोड ने तो हमें सिखाया कि कैसे कमी को खूबी में बदला जा सकता है। क्या हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं जिनमें कोई छिपी हुई सुपर पावर हो, जिसे हम किसी अनोखे तरीके से इस्तेमाल करके कुछ कमाल का कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।